अमेरिका में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। अमेरिका का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर कई सवाल रोजाना उठ रहे हैं। कौन सुपर पावर कहे जाने वाले देश को दुनिया में अव्वल नंबर पर बरकरार रखेगा, इस पर सवाल जारी है। 4 महीने के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने अपने दावे ठोक रहा है कि वो अमेरिका को ज्यादा बेहतर नेतृत्व दे पाएगा। लेकिन इन सवालों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के नेता पर भरोसा जताते हुए जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम लेते हुए उनकी जमकर तारीफ की, बल्कि बाइडेन ने कमला हैरिस पर भरोसा भी जता दिया कि कमला हैरिस देश का नेतृत्व करने के लिए योग्य हैं। बाइडेन यहीं नहीं रुके। बाइडेन ने आगे कहा कि उन्हें शुरुआत से इस बात का भरोसा है कि भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका का बेहतर नेतृत्व कर सकेंगी। इसी के साथ जो बाइडेन ने ट्रंप पर भी तंज कसते हुए कहा कि मैंने ट्रंप को हराया है और अब फिर से हराऊंगा। मैं इस अभियान में भी आगे बढ़ता रहूंगा। जो बाइडेन के इस बयान के बाद एक बार फिर से अमेरिका की सियासत में चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या आने वाले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस होंगी। आपको बता दें कि पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा लिया था। इस बहस में ज्यादातर अमेरिकी मीडिया में खबरें आने लगी थी कि डिबेट शो में ट्रंप ने जीत हासिल की है और बाइडेन को इससे पीछे रहना पड़ा, जिसके बाद से ही अमेरिका में ये मांग उठने लगी थी कि जो बाइडेन को अपने पद से हटना चाहिए। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति की रेस में भी जो बाइडेन के नाम पर लोगों ने सहमति नहीं जताई और इस दौर से बाइडेन को पीछे रहने की सलाह दी गई। लगातार उठती मांग के बीच कई बार ये चर्चा बढ़ने लगी कि क्या अगर बाइडेन राष्ट्रपति की दौड़ में नहीं होंगे तो क्या इसकी जगह भारतवंशी कमला हैरिस होंगी। तब से ही कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के चेहरे के तौर पर सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। उनका जन्म साल 1964 में ऑकलैंड में एक भारतीय महिला के घर हुआ था। वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला है। हैरिस का अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा। साल 2003 में कमला हैरिस सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर चुनी गई थी। फिर उन्हें कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2017 में कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया के सीनेटर के रूप में शपथ ली थी। धीरे धीरे लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। साल 2019 में हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी का भी ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने बाद में इस दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। ऐसा ही कमला हैरिस का राजनीतिक सफर काफी खास बनता चला गया। अब 4 महीने बाद होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बार बार कमला हैरिस का नाम सामने आने लगा है, जबकि अभी तक बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बात का ऐलान नहीं किया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।